मध्य प्रदेश में लाडली बहना योजना की बातें एक बार फिर से होने लगी हैं, क्योंकि आप लोगों को पता है कि 15 तारीख आने वाली है और सरकार 15 तारीख से पहले पहले हर बार हर महीने लाडली बहनों के खाते में पैसा ट्रांसफर करती है। अब ये रकम डिपेंड करती है कि उस महीने कोई त्यौहार तो नहीं है, उस महीने कोई उत्सव तो सरकार नहीं मना रही जिसके बदले सरकार एक्स्ट्रा पैसे लाडली बहनों के खाते में डाले। पूरी खबर पर आज हम बात करेंगे अपने इस मुद्दे पर कि लाडली बहनों के खाते में अब नवंबर महीने की जो पैसा है वो कब आने वाला है, कितना पैसा आएगा और सरकार जो ये पैसा डालने वाली है उसके लिए अब तक सरकार ने क्या क्या किया है और सरकार कितना पैसा अब तक लाडली बहनों को दे चुकी है। नमस्कार, मैं हूं अतुल द्विवेदी और आप देख रहे हैं 10 सूत्र। सबसे पहले तो अगर बात करें कि नवंबर महीने का पैसा लाडली बहनों के खाते में कब आएगा, तो वो तारीख हम अपने दर्शकों को बता दें कि सरकार 12 नवंबर को, यानी आज से ठीक 2 दिन बाद, आज 10 तारीख है, 11, 12, 2 दिन बाद लाडली बहनों के खाते में पैसा ट्रांसफर करने वाली है। अब लाख टके की बात, लाख टके का प्रश्न कि कितना पैसा आएगा, 1500 रुपए, 1250 रुपए या इससे ज्यादा या इससे कम। तो अभी तक जो जानकारी निकल करके सामने आ रही है उसके तहत सरकार 1500 रुपए लाडली बहनों के खाते में डालने जा रही है, क्योंकि आज सोमवार को मध्य प्रदेश सरकार की कैबिनेट बैठक हुई है और इस बैठक में इस प्रस्ताव पर मोहर लग गई है कि सरकार अब लाडली बहनों के खाते में 1500 रुपए हर महीने ट्रांसफर करेगी। बता दें कि इसके पहले भाई दूज पर यह ऐलान किया गया था कि सरकार भाई दूज के मौके से लाडली बहनों के खाते में 1500 रुपए ट्रांसफर करेगी, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया और सरकार ने पहले 1250 रुपए दिए और फिर बाद में ये कहा कि हम भाई दूज पे 250 रुपए और ट्रांसफर कर देंगे, तो इस तरह से हो जाएगा 1500 रुपए। लेकिन वो 250 रुपए ट्रांसफर नहीं किए गए थे और अगर आप इस इंतजार में हैं कि वो जो 250 रुपए आपको अक्टूबर महीने के भाई दूज के नहीं मिले थे वो आपको अब मिल जाएंगे, तो इस पर फिलहाल कुछ भी क्लियर नहीं है कि वो मिलेगा या नहीं मिलेगा। लेकिन 1500 रुपए अब लाडली बहनों के खाते में नवंबर महीने से आने वाले हैं, इतना बिल्कुल क्लियर है। अब बात करते हैं एक दूसरे मुद्दे की। सरकार जो अब ये 1500 रुपए लाडली बहनों के खाते में डालने वाली है, इस 1500 रुपए से होगा क्या? तो मार्च 2023 से लेकर अब तक करीब 44,000 करोड़ रुपए सरकार लाडली बहनों को दे चुकी है। जी हाँ, बिल्कुल मोटा मोटा जो आंकड़ा है वो यही है कि 44,000 करोड़ रुपए सरकार लाडली बहनों के खाते में डाल चुकी है। और इस साल, ये जो साल चल रहा है, इस साल करीब 20,450 करोड़ रुपए और खर्च होंगे इस योजना पर। दूसरी तरफ अब क्योंकि सरकार 1500 रुपए लाडली बहनों को देने वाली है, तो अगर हम इसी 1500 रुपए की बात करें तो अब योजना की राशि होगी 1500 रुपए और हितग्राही कितनी है, लाडली बहनें कितनी हैं? लगभग लाडली बहनों की संख्या है 1,27,00,000, मोटा मोटा आंकड़ा यही है। दूसरी तरफ अब खर्च होंगे हर महीने 1,905 रुपए। जी हाँ, सरकार लाडली बहना योजना पर अब एक महीने में 1,905 रुपए खर्च करेगी और सालाना खर्च ये होता है आपका 22,860 करोड़ रुपए। यानी सरकारी खजाने पर एक्स्ट्रा जो बोझ आ रहा है वो बोझ आ रहा है 3,810 करोड़ रुपए का। अब जरा सोचिए कि 22,860 करोड़ रुपए हर साल लाडली बहनों को मिलने वाले हैं, तो थोड़ा सा हमने इस पर रिसर्च की और हमने ये जानने की कोशिश की और 10 सूत्र ने पहले भी आपको एक खबर दिखाई थी कि जो सरकार लाडली बहनों को जो पैसा दे चुकी है साल भर में अब तक जो दे चुकी है उसमें कितने देशों की जीडीपी उसके आसपास है। और वो एक अलग खबर थी और अब जो ये खबर हमने निकाली है कि अगर सरकार एक साल में खाली 22,860 करोड़ रुपए खर्च करेगी तो ये जीडीपी कितने देशों की है। तो ये आंकड़ा निकल करके आया है कि लगभग दुनिया में दावा किया जाता है कि 195 देश हैं और 100 से ज्यादा देश ऐसे हैं जिनकी जीडीपी 22,000 करोड़ या इससे कम है, जिनमें एशिया के ही काफी देश हैं, जिनकी अगर बात करें तो अफगानिस्तान, ब्रुनोई, मालदीव, नेपाल, भूटान जैसे देश हैं जिनकी जीडीपी आज भी 22,000 करोड़ से कम है या इतनी भी नहीं है, बहुत दूर तक है ये आंकड़ा उनके लिए भी अभी। और अगर इसी तरह अगर बात करें कि मध्य प्रदेश में ये जो पैसा है लाडली बहनों को, ये एक ऐसी योजना इसे कहा जाता है कि इस योजना में सरकार पैसा तो ट्रांसफर कर देती है, लेकिन शायद सरकार के पास भी ये आंकड़ा नहीं होगा
कि इस पैसे का बाद में जाके क्या इस्तेमाल होता है, लाडली बहना इस पैसे का क्या इस्तेमाल करती हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है एक बार सरकार ने पैसा उनके खाते में ट्रांसफर कर दिया तो उसके बाद इस बात का रिकॉर्ड रखना कि लाडली बहनों ने उस पैसे का क्या इस्तेमाल किया, ये वाकई में थोड़ा सा मुश्किल है। अब इसी को लेकर दाससूत्र ने, जो हम अर्थशास्त्री हैं, उनसे जानने की कोशिश की कि यार सरकार हर बार लोन लेती है किसी न किसी योजना के नाम पर, दावा किया जाता है कि सरकार ने अब 4,000 करोड़ का कर्ज लिया, सरकार ने 3,500 करोड़ का कर्ज लिया, तो ये कर्ज सरकार बाजार से या आरबीआई से कैसे लेती है? तो सुनिए हमारे एक्सपर्ट्स ने क्या कहा। सरकारी बॉन्ड जारी करके इन बॉन्डों को बैंक भी खरीद सकती है, बीमा कंपनियां भी, आम व्यक्ति भी खरीद सकते हैं, और सरकार उसके साथ एक वादा करती है कि निश्चित रेट ऑफ इंटरेस्ट हम आपको पेड करेंगे, आप हमारे बॉन्ड खरीद लीजिए। तो बॉन्डों के माध्यम से एक तरह से ऋण लेती है बाजार से। तो सरकार, जैसा आपने बताया कि आरबीआई कितना ऋण ले सकती है, उसके पीछे हमारे प्रिंसिपल है कि आरबीआई सरकार किसी भी जो ऋण का दायरा है जीडीपी का 3 से 3.5% तक ही ऋण ले सकती है, लेकिन विशेष परिस्थितियों में, जैसे कोरोना काल आया भारत में, उस टाइम पे उसका दायरा बढ़ा भी। तो इस तरह से खर्चे को, जो राजकोषीय घाटा है, उस घाटे को मैनेज करते हुए सरकार अपने दायरे में रहकर ऋण ले सकती है। उसकी एक लिमिट है, उस लिमिट को जब क्रॉस करती है सरकार, तो सरकार को फाइनेंशियल क्राइसिस से भी गुजरना पड़ सकता है। देखिए, सरकार को कोई गारंटी नहीं देनी होती है, सरकार स्वयं ही गारंटी होती है, और जबकि आम आदमी को कुछ न कुछ गारंटी के रूप में प्रतिभूति बैंक में या किसी साहूकार के पास रखनी पड़ती है, क्योंकि उसको खुद इतनी उसके पास क्रेडिबिलिटी नहीं होती है आम आदमी की, लेकिन सरकार की खुद की ही साख होती है। और साख आज तो वर्तमान में जो आरबीआई का फार्मूला था पैसे प्रिंट करने का, वो भी बदल गया है। आज साख के अनुसार ही सरकार आरबीआई मुद्रा प्रिंट करती है, सरकार के सारे भी होता है, इसलिए सरकार को कोई भी गारंटी नहीं रखनी पड़ती। तो कुल मिलाकर के दाससूत्र ने अपनी इस खबर में आपको बताया कि पहला, लाडली बहनों को 12 तारीख को 1,500 रुपए मिलने वाले हैं। अब हर महीने सरकार उन्हें 1,500 रुपए देगी। तीसरा, सरकार जो लोन लेती है किसी भी योजना के लिए, वो लोन कैसे लिया जाता है, हमने आपको अपनी खबर में ये बताया। तो कुल मिलाकर के एक तरफ लाडली बहना योजना की बातें हैं, इसको एक एग्जाम्पल के तौर पर आप देख सकते हैं लाडली बहना योजना को। जरूरी नहीं है कि सिर्फ लाडली बहना योजना की बातें हो, कोई भी योजना हो, सरकार जब भी लोन लेती है तो उसका प्रोसेस यही होता है, जो जैसा कि अभी हमने हमारे एक्सपर्ट्स ने आपको बताया। तो कुल मिलाकर के फिर से चर्चा में है लाडली बहना योजना, और ध्यान रखिए पैसा आपके अकाउंट में 12 तारीख को आने वाला है। और दाससूत्र की जो वेबसाइट है www.dasootra.com, वहां पर हम लगातार आपको ये अपडेट देते रहते हैं कि आप अपना नाम भी इस योजना में कैसे चेक कर सकती हैं। बाकी इस खबर में जो भी अपडेट होगा, जैसा भी अपडेट होगा, वो खबर हम आपके लिए लेकर के आएंगे। अब मैं आपसे मिलूंगा किसी और खबर में, तब तक के लिए कैमरा पर्सन बिलाल खान के साथ मैं अतुल द्विवेदी, दाससूत्र, भोपाल। लेटेस्ट, इन्वेस्टिगेटिव और इन डेप्थ खबरें देखने के लिए ज्वाइन कीजिए दाससूत्र का व्हाट्सएप चैनल, सब्सक्राइब कीजिए यूट्यूब चैनल, लाइक कीजिए फेसबुक पेज और पढ़ते रहिए www.dasootra.com।